Premier League match day 1 is here. So guys, भाई प्रीमियर लीग का मैच डे 1 आ गया है एंड हियर आर द गेम वीक 1 प्रेडिक्शंस. एंड ओपनिंग तो भाई प्रीमियर लीग की हो रही है. कल मेरी प्रेडिक्शंस हो गई लीग टेबल की. अब आएंगे भाई एवरी मैच डे विल बी शोकेसिंग कि हम किसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन कैसा क्या खेलेगा. अब हम उसे पूरा देखेंगे भाई. एवरी गेम वीक एवरी मैच डे जो मैचेस हैं सबकी प्रेडिक्शन एवरी मैच डे मिलेगी विद अ रिव्यू आफ्टर द रिजल्ट्स एज वेल. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट मैच आर्सेनल वर्सेस कॉवेंट्री, डिफेंडिंग चैंपियंस अगेंस्ट द न्यूली प्रमोटेड टीम. My prediction is Arsenal 3, Coventry 0. Why? They are defending champions and they are playing at their home ground. So I don't think so there's any doubt in it. Like, they are newly promoted team. They are Coventry, Frank Lampard Coventry, जो चेल्सी के अगेंस्ट जैसे वो खिलाता था. तो looking at that, I think Arsenal will cruise through so easily against them, and the goal scorers will be Declan Rice, Gyökeres and Odegaard. These are my 3 predictions. बाकी कॉमेंट्री भाई पुअर स्टार्ट तो मिली है ये, बट क्या कर सकते हैं भाई. तुम्हें मैच डे 1 इतना घटिया सा मिल गया, सो सैड फॉर यू. देन हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब आती है बारी मेरे क्लब की भाई. दिस सीजन आई थिंक कैरिक विल शोकेस कि वो क्या क्या कर सकता है भाई. वी हैव द such a good attack, such a good midfield, बस डिफेंस थोड़ी सी वीक है. तो उसके लिए आई विल बी प्रेडिक्टिंग हल सिटी 1, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2. भाई ये जैसा मैच है ना, हमारे अटैक मेरे को लग रहा है कि पूरा कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीजन अच्छे खासे गोल देता रहेगा. एम्बूमो, कुनिया. एम्बूमो का फॉर्म एफकॉन के बाद से थोड़ा डिप हुआ, बट ही स्टिल एम्बूमो यार. प्री सीजन उसे देख चुके हो कितना अच्छा अटैकर है स्टिल. सो आई थिंक ये मैच भी हम उसे गोल स्कोरिंग में देखेंगे. आई थिंक 1 गोल ईच फ्रॉम कुनिया एंड एम्बूमो एंड इट विल बी 2-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. Up next we have Ipswich versus Sunderland, another newly promoted club against a team who overachieved last season. So what do I think about this match is Ipswich 1, Sunderland 2. Ipswich once again newly promoted club, Kieran McKenna गया, new manager है तो, but at home ground है. but I still think Sunderland का वो last season वाला over performance ना अभी भी रहेगा थोड़ा, बिकॉज जब यूरोप आएगा तब जाके उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप डाउन होएगा. बट स्टार्ट में वो वापस से स्टिल ओवर अचीव ही करते रहेंगे एंड आई थिंक दे विल विन 2-1. अप नेक्स्ट वी हैव एवर्टन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. ये गेम में भाई आई थिंक सो, जैसा मैंने अपनी कल की प्रेडिक्शंस वीडियो में बोला था, आई थिंक डेविड मॉयस एरा हम वापस से देखेंगे वो वाला. आई गेस इट विल बी अ 0-0 ड्रॉ. पैलेस का भी न्यू मैनेजर बाउंस है, एवर्टन का डेविड मॉयस एरा है. तो आई थिंक इट विल बी अ बोरिंग 0-0 मैच जिसमें चांसेस इधर उधर के एक आधी आएंगे ज़्यादा बड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे ड्रॉ जाएगा एंड मॉयस का एज यूजुअल वाला मिड टेबल फॉर्म आएगा. Then we have Nottingham versus Leeds United. This match I think will be a one-way competition. सबको last season देख के लगेगा भाई Forest will cruise through over Leeds United, but for me it will be all Leeds United this time around. भाई they have got Harry Wilson and वहाँ Forest से भाई Elliot Anderson गया, उनका running engine पूरा गया है. तो I think Leeds will cruise through. One-way competition रहेगा ये पूरा मेरे ख्याल से. The Forest will keep on defending with Oliver Glasner, whereas Leeds United will attack this time around. They will concede some chances, but I think so. भाई ट्रैफर्ड आ गया उनके पास, अब वो थोड़ा सा तो बेटर कर ही देगा इन्हें, तो इनका गोल कीपिंग सिचुएशन भी बेटर हो ही जाएगा. So I think it's Leeds United 2, Nottingham Forest 0. Then we have Brentford versus Spurs. This is the match I think will be the test match of the match week, भाई. So I think it will be Brentford 2, Tottenham 2. It will be a proper goal fest. दोनों डिजर्बी को हमने देखा भाई, वो चांसेस बनाता भी है, चांसेस कंसीड भी करता है साइड बाय साइड. एंड ब्रेंटफोर्ड भी लास्ट सीजन भाई हमने उन्हें देख लिया था कैसे अटैक कर सकते हैं. सो हेयर इन आई थिंक इट विल बी केविन शार्ड ब्रेस, एंड फॉर टॉटनहम इट विल बी all
यू गेस्ड इट राइट, सैंड्रो टोनाली। भाई मेरे को लग रहा है वो इनका गोल मशीन ना वो बन जाएगा, अटैक इनका, क्योंकि अभी भी चूतिया ही है तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए। सो आई थिंक इट विल बी अ ब्रेस फ्रॉम बोथ प्लेयर्स। स्टार्ट में भाई सबका ही चलता है, वो मिडफील्डर्स जैसे जो एक लॉन्ग शॉट गोल मारते हैं क्योंकि गोलकीपर्स रेडी नहीं होते, वैसे वाली सिचुएशंस बनेगी पूरे मैच में। अब नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव मैन सिटी वर्सेस बॉर्मथ, एंड दिस इज द मैच वेयर इन आई एम मेकिंग दैट बोल्ड प्रिडिक्शन। Enzo Maresca will lose his first game at the home against Bournemouth, who are new manager bounce by 2-1. Bournemouth 2, Man City 1. और ये लिख के ले लो भाई, सीजन एंजो मरेस्का पूरा डुबाएगा सिटी को। उनकी अभी टीम पूरी जा चुकी है भाई, मरमूश जाने को है, सवीनियो जाने को, इनके पास अटैक कुछ है ही नहीं सिवाय हालैंड, चर्की, सेमेन्यो, फोडेन एंड डोकू। और इनमें से 2-3 तो भाई प्लेयर्स हैं जो कुछ गोल मारते नहीं हैं। एंड हालैंड का जो एक गोल आ रहा है, मेरे को लग रहा है भाई हालैंड जैसे उस सीज़न के स्टार्ट में पूरा एकदम से इंस्टेंट राइज लेता है ना, वो इस मैच में दिखाएगा। सो हेयर इज़ माई बोल्ड प्रेडिक्शन। गलत हो सकता हूँ बट दिस इज़ माई बोल्ड प्रेडिक्शन भाई ऑफ द गेम वीक। एंजो मरेस्का विल लूज। यू कैन बुक मार्क इट, कमेंट्स में लिखना है जो लिखना है लिख दो भाई, बट मैं बता रहा हूँ। देन वी हैव ब्राइटन वर्सेज एस्टन विला। भाई दिस वन इज़ प्रिटी कन्फ्यूजिंग। both teams can win and both teams can lose. उनाई एमरी ने काफ़ी प्लेयर्स लूज़ करे हैं, ब्राइटन ने भी मतलब लूज़ करे हैं काफ़ी प्लेयर्स, बट स्टिल उनके पास प्लेयर्स हैं। लास्ट सीज़न उनका एंड फॉर्म थोड़ा सा वेवी सा रहा था कहीं। सो हेयर इन आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ वेयर इन ब्राइटन विल हैव याकूबा मिंटेज फाइनल गेम एंड फाइनल गोल। रिपोर्ट्स आ रही है वो लिवरपूल जाएगा। एंड फॉर विला आई थिंक सो टैमी एब्राहम एक गोल मार देगा एंड इट विल बी अ close contest 1-1 draw. Then we have Newcastle versus Liverpool. भाई इस मैच का मैं बता रहा हूँ, it will be all Liverpool. I hate them, I despise them, but I think भाई एंटोनी इरियोला का जो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है ना, वो लिवरपूल को बहुत ज़्यादा सूट करेगा. So herein I'm thinking that we'll get a brace from Isak against his old club, goal from Wirtz and a big free kick from Szoboszlai. एंड न्यू कैसल बाई टून आर्मी पूरा सैड हो जाएगी मैच डे 1 पे ही. भाई जितने प्लेयर वो ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं उसके बाद आई थिंक सो ये भी सेम ही चीज़ रहेगी. एंड देन अप नेक्स्ट इज़ द फाइनल मैच ऑफ द गेम वीक, फुलहम वर्सेस चेल्सी. दिस मैच आई थिंक विल बी अ सिंपल क्लोज कॉन्टेस्ट, वेस्ट लंडन डार्बी, सबसे वाहियात डार्बी ऑफ होल ऑफ इंग्लैंड, जिसको भाई कोई कुछ वो नहीं देता भाई भाव. I guess so it will be a easy win for Xabi Alonso with a 2-0 win over Fulham. Fulham का तो भाई ये this season will be a huge drop off. Marco Silva is gone. The big players are gone. So I think so Chelsea will calmly like just walk over them. Like Fulham won't be able to do anything. So I think so goal each from Palmer and Rodgers and it will be a simple 2-0 win. तो गाइस बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी प्रेडिक्शंस एकदम ही वाहियात हैं या मैंने ज़्यादा ही कुछ ऑप्टिमाइजेशन दे दिया है या बहुत ज़्यादा ही किसी टीम को डिस्पाइस कर दिया? कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड आफ्टर मैच डे देखते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ मेरी प्रेडिक्शंस बहुत सही होंगी. एंड में ऐसे ही देखते रहेंगे, पूरा सीज़न चलाएंगे ये सीरीज़ एंड देखेंगे भाई कि मेरी खुद की लीग टेबल क्या बनती है और वो मतलब जो रियलिटी की टेबल है उससे कितने क्लोज है. मैं बता रहा हूँ I'll get 10 out of 20 minimum. लिख के ले लेना. So, okay guys. So, do drop a follow, subscribe, like, share सब कर दो यार. थोड़ा सा ये चैनल बढ़े फिर हम देखते हैं भाई क्या क्या कर सकते हैं. ऐसे ही रेगुलर कंटेंट लेके आते रहूँगा. So, see you tomorrow.